कहने को तो दीपावली का त्योहार आने में अभी समय है, लेकिन देश में फिलहाल एक ऐसा माहौल तैयार हुआ कि हर कोई महसूस यही कर रहा है कि मानो दिवाली आ गई है। और इसकी वजह है केंद्र सरकार का वो ऐलान जिसने हर देशवासी को फील गुड फैक्टर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी 2.0 का ऐलान किया तो हर कोई इसी कैलकुलेशन में लगा है कि आखिर सस्ता क्या होने वाला है। और जीएसटी का यह बदलाव 22 सितंबर से लागू हो जाएगा, यानी कि नवरात्र का पहला दिन। और ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन हर एक देशवासी दीपावली जैसा महसूस करने वाला है। देश को केंद्र के प्री दिवाली गिफ्ट की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है और वजह है जीएसटी सुधार के तहत 100 से ज्यादा चीजों के दाम घटने, जिसमें डेली गुड्स भी इंक्लूडेड है। इसके साथ ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स रेट को कम कर दिया गया, कुछ को जीएसटी के स्लैब से बाहर ही कर दिया गया है। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपको ये याद दिलाना भी बनता है कि इसी जीएसटी को कांग्रेस ने कभी गब्बर सिंह टैक्स बोला था, लेकिन आज इसी टैक्स की परिभाषा बदल गई, यानी 5% और 18% के जीएसटी 2.0 के तहत स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें मैक्सिमम फूड आइटम्स को 0 और साथ ही 5% के स्लैब में रखा गया है। लंबे समय से जीएसटी में सुधार को लेकर मंथन जारी था और जो रिजल्ट इस मंथन के बाद सामने आया उसने हर देशवासी को दे दी है गुड न्यूज। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बदलाव को देश के लिए दीपावली वाला डबल बोनस करार दिया है। साथियों, मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। कल भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%, 5% और 18%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। ये तो तय है कि जीएसटी रिफॉर्म एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। देश में अब एक बहस भी छिड़ गई है जिसमें अब कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी यूपीए और एनडीए सरकार के टैक्स स्ट्रक्चर का। फिलहाल इस बिग रिफॉर्म ने बीजेपी की बांछें खिला दी हैं और बीजेपी इस जीएसटी को लेकर न सिर्फ खुश है बल्कि वो केंद्र सरकार की वाहवाही करने में भी जुटी है। और दूसरी तरफ इसको लेकर डैमेज कंट्रोल भी जारी है। डैमेज कंट्रोल विपक्ष की तरफ से। वजह साफ है कि केंद्र से अपनी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की विजनरी सोच का जिक्र कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने जीएसटी सुधार को लेकर अब क्रेडिट वॉर की शुरुआत कर दी है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप इस वक्त अपने घर में सुबह से चर्चा इसी बात की कर रहे होंगे कि सरकार ने जीएसटी में राहत देते हुए कैसे आपको बड़ी सौगात दी है। आप सोचिए कि आपका मन है टीवी खरीदने का, तो उसके लिए जीएसटी रिफॉर्म एक बजट वाला सौदा साबित होगा। आप सोच रहे हैं खाने पीने का सामान लेकर आए और साथ ही कई और प्रोडक्ट्स भी जो अब किफायती हो जाएंगे, यानी सस्ते हो जाएंगे। बस कुछ दिन का इंतजार है और उसके लिए हर घर के लिए यह बड़ी बचत वाला फैसला साबित हो रहा है। राजनीति में जनता के हित की बात एक सबसे बड़ा मुद्दा होती है और ऐसे में केंद्र के इस फैसले से कहीं आने वाले चुनावों में डैमेज ना हो जाए, तो कांग्रेस ने यहीं से इस पर श्रेय लेना
शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी में की गई कटौती को लेकर एनडीए सरकार पर आरोप लगाए और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने सालों तक राहुल गांधी की सलाह को नजरअंदाज किया, लेकिन अब मोदी सरकार को राहुल गांधी की बात माननी ही पड़ी है। और इसके साथ ही कांग्रेस ने एक ट्वीट भी कर दिया है जिसमें लिखा गया, सरकार आपकी, सिस्टम हमारा। यानी कांग्रेस के मुताबिक जीएसटी में हुआ यह बदलाव कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ही देन है, ऐसा कांग्रेस मानती है। साल 2017 में कांग्रेस ने जहां पर जीएसटी लागू होने के बाद इसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और साथ ही हाई टैक्स रेट की आलोचना की थी, लेकिन अब कांग्रेस का जीएसटी को लेकर मानो हृदय परिवर्तन हो रहा है। बट पॉलिटिक्स डजंट एंड हियर, क्योंकि जहां पर एक तरफ कांग्रेस इसको लेकर क्रेडिट वाली पॉलिटिक्स कर रही है, कह रही है कि हमने सरकार पर दबाव डाला और सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को हमारी बात माननी पड़ी, यह कहकर हमला बोल रही है कि जीएसटी के जरिए सरकार ने किसानों पर पहली बार टैक्स भी लगाया था। देखिए, ये राहुल गांधी जी जब कहते थे गब्बर सिंह टैक्स है, और प्रधानमंत्री जी देश को कितना बड़ा धोखा दिए कि 1 नेशन 1 टैक्स और 5 स्लैब में इस टैक्स को वसूला गया, और उसके कारण से ये स्थिति कि जहाँ उत्पादन हो रहा है उसे टैक्स नहीं लगा के जो कंज्यूमर है वहाँ पर टैक्स लगाने के कारण से जो छोटे व्यापारी हैं उनकी हालत बेहद खराब हुई। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रही थी। अब सरकार जागी है, लेकिन ये सिर्फ चुनाव को देखकर ही किया जा रहा है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं। बिहार चुनाव से सामने है। जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसको आप आउटसाइड द डिवाइजेबल पुल रख रहे हैं। एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्सेस, तो स्टेट्स को लेके ही ना इसमें, फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? जीएसटी सही मानों में राहुल जी के भाषा में वो गब्बर सिंह टैक्स हो गया वो, और जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया पिछले दिनों, जिस तरह से उन पर आर्थिक दबाव बनाया गया, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री बहुत सारी बंद हो गई। हालांकि विपक्ष लगातार इसके लिए आवाज़ उठा रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार की आंख 10 साल के बाद खुली है। श्री राहुल गांधी जी ने आज से 7 साल पहले लिख करके आपको चेताया था कि प्रधानमंत्री जी आपको 18% वाली जीएसटी का स्लैब खत्म करना पड़ेगा, सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे। लिखित में आपको उन्होंने जब वो दिया था तो आप पूरी की पूरी राहुल गांधी जी की बात माने हैं, आज माने हैं। 7 साल तक जो आपने लूट की है उसका हिसाब कौन देगा, इस बात का विशेष प्रश्न है। जो देश को, देश के गरीबों को, देश के जनवासियों को जो भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है उसके पैसे का हिसाब भारतीय जनता पार्टी दे। तो देश में तो फेस्टिव सीजन जारी है और दूसरी तरफ बिहार चुनाव का शोर भी अब तेज होता जा रहा है। एक तरफ जहां पर जनता को बिग सरप्राइज, तो दूसरी तरफ केंद्र ने विपक्ष को भी जोर का झटका दे दिया है। बिहार चुनावों में अब काफी कम समय बचा है और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी होगा। और इतना भी तय है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह डिसीजन गेम चेंजर साबित हो सकता है। विपक्ष ने जहां पर जीएसटी 2.0 महंगाई का मुद्दा उससे छीन लिया, विपक्ष से जीएसटी 2.0 के जरिए महंगाई का मुद्दा छिन सकता है और बीजेपी को कारोबारियों का समर्थन भी मिल सकता है। छोटे व्यापारियों को इससे राहत मिलना तय है, यानी कि एमएसएमईज। वहीं महंगाई पर काबू पाने का फायदा भी पार्टी को मिल सकता है। अब जाहिर है कि जब बात निकलेगी तो दूर तलक ही जाएगी और फिलहाल की स्थिति में ऐसा दिखाई भी देता है। बीजेपी खुश है, एनडीए के नेताओं ने भी इसका भरपूर स्वागत किया है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है। ये रिफॉर्म्स
हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा। जीएसटी रिफॉर्म का कल जीएसटी काउंसिल ने जो पारित किया और 2 स्लैब में किया है। सबसे पहले तो आप लोग कल्पना कीजिए, आज से कुछ साल पहले हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था का कोई कल्पना भी कर सकते थे क्या? जीएसटी काउंसिल ने 2 स्लैब में, और इसमें आम लोगों के जिंदगी में जरूरत चीजें बहुत सस्ता हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में घोषणा किया था कि दिवाली से पहले बड़ा तोहफा आने वाला है, तो यही सबसे बड़ा तोहफा है। तो बिग पॉलिटिकल पिक्चर देश से सामने आ रही है, तो इस बदलाव की गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही है। और वजह यह है कि जीएसटी रिफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तरफ जहां पर ट्रंप के टैरिफ ने कई देशों की नींद उड़ा रखी है, और दूसरी तरफ भारत मानो इस टैरिफ से पूरी तरीके से बेफिक्र नजर आता है, क्योंकि यहां पर देश की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है, और दूसरी तरफ जीएसटी में बदलाव के जरिए भारत ने सीधे अमेरिका को यह संकेत दे दिया कि टैरिफ हैज नो रेसिप्रोकल इफेक्ट और इंपैक्ट ऑन इंडिया। अब रिवर्स कंडीशंस में भी भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है। जीडीपी की अकल्पनीय बढ़ोतरी ने अर्थशास्त्रियों के अनुमानों और आरबीआई के पूर्वानुमान तक को फेल कर दिया। तो ये सबसे बड़ा झटका उस अमेरिका को है जो ये सोच रहा था कि 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देगा। लेकिन देश ने ये बता दिया कि देश झुकने वाला नहीं है। अमेरिकी टैरिफ के लिए ये एक सेटबैक है, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था बताया था। लेकिन खुद आप देख लीजिए देश की अर्थव्यवस्था आज किस तरीके से झंडे गाड़ रही है, और उस पर एड ऑन जीएसटी का सुधार। इसके बाद तो यह तय है कि इस इकोनॉमी को और बूम मिलने वाला है। सुधार इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देंगे, ये तय है। अगर घरेलू मांग बढ़ेगी, जिसके बाद निवेश को एक एनकरेजमेंट भी मिलेगा। जीएसटी स्लैब का इंटीग्रेशन और साथ ही दरों का रैशनलाइजेशन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को सबसाइड करेगा। फिर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में भी सुधार आएगा और कारोबार करने में इसके साथ अब आसानी बढ़ जाएगी। जीडीपी की ग्रोथ में अनुमानित 0.5% तक की बढ़ोतरी समझी जा रही है। अब भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति यही सोच रहे होंगे कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान के लिए मुश्किल भरा होना तय है। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्रंप के टैरिफ ने भारत की चिंताओं को बढ़ाया भी, लेकिन जिस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, ट्रंप के टैरिफ का जवाब लेकर खड़ा है, उसका अमेरिका से दूर जाना ट्रंप के लिए टेंशन वाली बात होने वाली है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दौरान लाल किले की प्राचीर से यह वादा किया था कि देश में इस बार दीपावली जल्दी मनाई जाएगी, और आज हो भी यही रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वादा निभा दिया। वो कहते हैं ना कि हम सिर्फ कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं, और अपने इस फैसले के जरिए उन्होंने अमेरिका से लेकर विपक्ष की पार्टियों को भी काउंटर कर दिया है।